प्रिय छात्रों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित पाठ डॉक्टर का अपहरण का अध्ययन करेंगे। यह एक विज्ञान कथा है। इंग्लिश में आप इसे साइंस फिक्शन कहते हैं। विज्ञान और कल्पना दोनों का समन्वय कर पाठकों के मन में जिज्ञासा निर्माण करने का कार्य साहित्य की जो विधा करती है उसे विज्ञान कथा कहते हैं। इसमें जीवन की किसी घटना को रोचक और प्रवाही रूप में वर्णित किया जाता है। छात्रों, इस पाठ के लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी हैं। आइए हम इनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी का जन्म इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक बाल प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। उन्होंने अपनी कलम से जो कुछ लिखा वह सब कुछ बच्चों के लिए ही लिखा। हिंदी बाल साहित्य को समृद्ध एवं संपन्न करने का कार्य उनकी कलम ने किया। वे बालकों में जिज्ञासा, कल्पना और विज्ञान के प्रति प्रेम तथा आस्था निर्माण करने में सफल रहे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चलें, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरियाँ, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि। छात्रों, इस पाठ में यह बताया गया है कि विज्ञान के विकास से होने वाली औद्योगिक उन्नति किसी भी देश के लिए आवश्यक है, पर इसका अंधाधुंध विकास सराहनीय नहीं कहा जा सकता। इस कथा के माध्यम से कथाकार ने हमें मशीनी युग में निर्माण होने वाली दैत्याकार अर्थात बहुत बड़े विशाल आकार की मशीनों के प्रति आगाह किया है। आज इंसान मशीनों का गुलाम बन गया है। मशीनों की बढ़ती संख्या के कारण जलवायु पर बुरा असर पड़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों को विविध प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि हमें इन घातक बीमारियों से बचना है तो हमें मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग से बचना होगा। छात्रों, एक बात हमें यह याद रखनी है कि इस कहानी में वर्णित घटना काल्पनिक है, पर समय रहते यदि हम सावधान न हुए तो यह कल्पना यथार्थ में बदल सकती है। अर्थात कहानी में जिन समस्याओं का वर्णन किया गया है
हमें भी उन समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। छात्रों, पाठ आरंभ करने से पूर्व हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों तथा मुहावरों आदि का अर्थ जान लेते हैं। पहला शब्द है लापता, जिसका अर्थ है जिसका कोई अता पता न हो, समाचार, खबर, हैरानी, आश्चर्य। प्रतीक्षा, इंतजार। उन्नतशील, प्रगतिशील। उम्मीद, आशा। ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, यूनिवर्स। नतीजा, परिणाम। तरकीब, युक्ति या उपाय। दैत्याकार, विशालकाय। अंग प्रत्यारोपण, अंग के बदले लगाया गया अंग। आज हमारा चिकित्सा विज्ञान बहुत प्रगति कर चुका है और ऐसी व्यवस्था उसमें हो गई है कि यदि हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाए और उससे शरीर को हानि पहुंचने लगे तो उसके बदले दूसरा अंग वहाँ पर लगाया जा सकता है। आप सब जानते होंगे, आँख, किडनी, इन सब अंगों का सफल प्रत्यारोपण किया जा रहा है। सौरमंडल, सूर्य और उसके ग्रहों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। पाठ में आए मुहावरे हैं। हतप्रभ रह जाना अर्थात स्तब्ध रह जाना। नामो निशान मिटना अर्थात अस्तित्व ही समाप्त हो जाना। छात्रों, अब हम पाठ को पढ़कर उसका उद्देश्य, भावार्थ और सरलार्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक अर्थात एकाएक लापता, गायब हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उसके बारे में कुछ भी पता न चला। अर्थात डॉक्टर साहब मिले कि नहीं मिले, उनका हश्र क्या हुआ, उनका परिणाम क्या हुआ, इस बारे में आगे की जानकारी किसी के पास नहीं है। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉलबेल बज उठी। आदत के अनुसार, आदत अर्थात स्वभाव, जैसा कि डॉक्टर भटनागर का था, दिन हो रात हो, सोए रहें या जगे रहें, कोई भी मरीज यदि उन्हें बुलाने आता तो वे उसकी सहायता के लिए, उसके इलाज के लिए, उपचार के लिए तत्काल तैयार हो जाते थे। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जाग कर भी, वे भी जग गईं, उनकी भी नींद खुल गई थी, पर वे बिस्तर पर ही पड़ी रहीं, क्योंकि वह जानती थीं कि ऐसा तो रोज होता है। जब भी कोई मरीज अर्थात बीमार व्यक्ति सीरियस होता है, सीरियस गंभीर रूप से बीमार होता है, तब अस्पताल का चौकीदार अर्थात रक्षक उन्हें उठाने आ जाता है, बुलाने आ जाता है। अगर किसी को उन्हें
घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना धर्म, अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह अर्थात डॉक्टर भटनागर इसका बुरा न मानते थे, कभी रुष्ट नहीं होते थे, नाराज नहीं होते थे, बल्कि सहर्ष चले जाते थे, सहर्ष खुशी खुशी प्रसन्न मन से। उन्हें कोई ऐतराज नहीं होता था कि क्यों आए, रात को जगा दिए, नींद खराब कर दी। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। मन में तमाम तरह के प्रश्न, सवाल, शंकाएं, कुशंकाएं उठने लगी। फिर उन्होंने खुद ही मन को समझाने का प्रयास किया। पहले क्या सोचा? पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाएं, लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी अर्थात चिंता, परेशानी बढ़ गई। उन्होंने मरीजों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हों और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हों। पर शाम हो गई और डॉक्टर साहब नहीं आए। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। हैरानी, आश्चर्य, चिंता, परेशानी, क्योंकि डॉक्टर साहब उस क्षेत्र के प्रसिद्ध डॉक्टरों में से एक थे, सेवाभावी थे, सब उनका सम्मान करते थे। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए सभी पूरे क्षेत्र के यानी पुलिस स्टेशनों में कि कहीं से भी कोई ऐसी सूचना मिले तो सूचित किया जाए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह जिस तरह से बिजली की गति बहुत ही तेज होती है, तीव्र होती है, क्षण मात्र में क्या वो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ऐसी ही तेजी से, इतनी ही तीव्रता से पूरे शहर में यह समाचार फैल गया कि डॉक्टर भटनागर लापता हो गए हैं, गुम हो गए हैं। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी। खोज करने वाले जो हमारा तंत्र है, सिस्टम है, पुलिस है, वो भी पूछताछ करती है घटना के बारे में। इसे कोई सूत्र मिल जाए
जिससे वह अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पर क्या सूत्र उसे प्राप्त हुआ कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, पहली बात। अन्यथा आमतौर पर क्या होता था कि डॉक्टर साहब अपनी कार में जाते थे, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी। गाड़ी भी क्या है, सामान्य गाड़ी नहीं थी, कार वगैरह नहीं थी, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। जाहिर था अर्थात बात यह स्पष्ट थी कि डॉक्टर साहब किसी बड़े वाहन में, इसमें ट्रक या बस हो सकता है, उससे गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। किसके बारे में? डॉक्टर भटनागर के बारे में। क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था। जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। इस तरह का व्यापार आजकल बहुत बढ़ गया है। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। भयभीत अर्थात डर गए थे। क्यों? कि जब ऐसे महत्वपूर्ण लोगों का अपहरण हो सकता है, गायब हो सकते हैं, तो सामान्य लोगों की जिंदगी का क्या ठीक। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक बार ही छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। क्योंकि यदि बार बार यह खबर छपती तो आम जनता में, सामान्य लोगों में डर की, असुरक्षा की भावना बन जाती। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हों। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ हैं? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर भी कुछ अंदाज लगा पाना कठिन था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली
जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ मतलब आश्चर्यचकित रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में जो हमारे सूर्य जैसे ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है, पृथ्वी जैसे ही वहाँ भी लोग हैं और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतशील हैं, उन्नतशील विकसित। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे, कुछ सीखेंगे। तो छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। आशा है यहाँ तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, समझने और समझाने का प्रयास किया, आपकी समझ में आया होगा। पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।